Temple, Chapter 10. Have you ever been to a temple on the top of a hill? How does it feel like being there? क्या कभी आप पर्वत शिखर पर मंदिर में गए हैं या चढ़कर देखा है? वहाँ कैसा महसूस होता है? ये पोयम उसी के बारे में बताती है कि पर्वतीय शिखर पर मंदिर का एकांत शांत वातावरण, मंदिर में प्रतिष्ठित देवी की प्रतिमा आध्यात्मिक आनंद प्रदायक है। प्रत्येक मानव शरीर में अनंत सर्वशक्तिमान परमात्मा का वास है। जो देवी की मूर्ति वहां पर रखी है, पॉइंट ये कहना चाहता है कि उसी आत्मा का वास मनुष्य के शरीर में है और वो मूर्ति एकांत में रखी है। उसके पास कोई नहीं है, केवल ऊंचे शिखर पर हवा के सिवाय। तो आप कभी ऊंचे शिखर पर गए हो एकांत में? कैसा लगता है? बस थोड़ी देर अच्छा लगेगा, फिर हमें एकांत फील होने लगता है। आफ्टर नंबर्ड स्टेप ऑफ अ हिल स्टेयर, अननंबर्ड मतलब अनगिनत सीढ़ियां चढ़ने के बाद I saw upon earth had brilliant with sun. ऊंचे शिखर से मैंने देखा कि पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से चमक रही है, या पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से दैदीप्यमान है। The immobile goddess in her house of stone. ईश्वर की अचल मूर्ति एक पत्थर के घर में रखी है। पत्थर का घर मतलब टेम्पल, मंदिर। इमोबाइल अचल, अस्थिर। गॉडेस देवी। मोबाइल अस्थिर, चल मतलब मूव्ड। इमोबाइल अनमूव्ड। In a loneliness of meditating air, अकेले ही हवा के साथ, एकांत में हवा के साथ ध्यानस्थ है। मेडिटेटिंग मतलब ध्यान लगाना। Wise were the human hands that set her there. उस व्यक्ति के हाथ बहुत ही कुशल है जिन्होंने उसे वहां स्थापित कर दिया। मतलब जो उसको वहां बैठाने वाला है, जो उसको वहां पे स्थापित करने वाला, वो बहुत कुशल व्यक्ति है, बहुत बुद्धिमान है। Above the world and time's dominion. किसके ऊपर? विश्व और काल के साम्राज्य के ऊपर, मतलब सबसे ऊपर। डोमिनियन मतलब राज्य। वर्ल्ड संसार। टाइम समय के ऊपर बैठा दिया। अबव द वर्ल्ड एंड टाइम्स डोमिनियन, समय और साम्राज्य के ऊपर बैठा दिया। काल मतलब टाइम। द सोल ऑफ ऑल दैट लाइव्स calm, pure, alone. शांत, शुद्ध, एकांतवासिनी, समस्त आत्माओं की समशिष्ट, मतलब अकेले जीवित, और प्योर, शुद्ध। शांत, शुद्ध, एकांत वासनी, समस्त आत्माओं की समिष्ट, सभी आत्माओं से श्रेष्ठ।
revealed its boundless self, mystic and bare. उन उद्घाटित और अनावृत किया है अपने असीम रहस्य को। उसने अपने असीम रहस्य को वहां से उद्घाटित किया है। बाउंडलेस असीम, माइस्टिक रहस्यमय, बेयर अनावृत। अनावृत मतलब अनकवर्ड। अनावृत आपको थोड़ा कठिन हो जाएगा और मेरे लिए भी कठिन है, पर अनकवर्ड, अनकवर्ड मतलब अनावृत। तो वो हाथ बुद्धिमान है जिन्होंने उसे वहां सेट कर दिया। और किसके ऊपर सेट किया? साम्राज्य और समय के ऊपर। वो आत्मा प्योर है जो अपने रहस्य को अनकवर्ड करती है, अपने आप को प्रकट करती है। सिट। Our body is an epitome of some vast. हमारा शरीर एक संक्षिप्त संग्रह है, ब्रीफ समरी। एक बताता है कि हम एक संग्रह है, एक दिखते हैं कि एक व्यक्ति है। सबको अलग अलग बनाया ना ईश्वर ने। जानवर को जानवर का रूप, मनुष्य, मनुष्य बोलने से हम ह्यूमैनिटी हमारे सामने आती है। मानव, ह्यूमन बीइंग। अगर हम बोलेंगे वो मनुष्य, तो हमारे सामने एक मनुष्य का चेहरा आता है कि मनुष्य ऐसा है। जानवर बोलेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा कि जानवर मतलब जानवर क्या है। तो हमारा शरीर एक ब्रीफ समरी है। दैट मास्क इट्स प्रेजेंस बाय ह्यूमनेस। उसकी उपस्थिति, उसकी रहस्यमय, उसकी उपस्थिति मनुष्यता, हमारी मनुष्यता में अस्तित्व है उसकी उपस्थिति का। ईश्वर ने अपने सदृश्य बनाया हमको, उसका मास्क पहने हैं हम। मास्क मतलब अभी आप मास्क पहन के घूम रहे, वो वाला मास्क नहीं। मास्क मतलब हमारा उसका चेहरा फिक्स कर दिया। जैसे ह्यूमैनिटी, मनुष्य है, ये मानव, ये इसमें मानवता है और ये मनुष्य है। That mask its presence by humanness. उसके ही मास्क से, उसके अस्तित्व से हमारी उपस्थिति दिखती है। In us, the secret spirit can indite a page and summary of the infinite. हमारे भीतर उस अनंत का सारांश है और एक ना खत्म होने वाली आत्मा डाली है। मनुष्य का शरीर खत्म हो जाता, आत्मा खत्म नहीं होती, आत्मा समाप्त नहीं होती है। सीक्रेट स्पिरिट कैन इंडाइट। इंडाइट मीन्स लिखना। इन्फिनिट अनंत, जो एक अनंत पेज लिख सकते हैं हम उसमें, मतलब लिखे हुए हैं। जब हमारा जन्म होता तो हम बड़े इनोसेंट होते। जब हम समझ में आता है, जब हम बड़े हो जाते हैं, तो हम अपनी समझ से काम करते। दैट स्पिरिट वी आर राइटिंग आवरसेल्व्स। दैट वो लिखा जो हम आत्मा में वो लिखते हैं, वो अपने दिमाग से, अपने कार्यों से, जो हम कर रहे हैं उन कार्यों से हम उसको लिखित। तो ये एक आत्मा डालते हैं जिसमें क्या है? इंडाइट मतलब लिखना, इन्फिनिट मतलब अनंत। बहुत सारे पेज है उसमें, आपको जो लिखना लिखो। मतलब आपका जीवन कैसा होगा। A notes of eternity expressed. वो किसको बताता है?
एटर्निटी, एटर्निटी मतलब शाश्वतता। शाश्वत का केंद्र जीवन को अभिव्यक्त करता है। शाश्वत का केंद्र जीवन को अभिव्यक्त करता है मतलब हमारा जो जीवन है उसको अभिव्यक्त करता है। लाइव इन द इमेज एंड स्कल्पचर फेस, लाइव जीवित, एक प्रतिमा, तराशी हुई प्रतिमा की मुखाकृति में जीवन डाल देता है। मतलब एक प्रतिमा बनाई, उसमें आत्मा डाल दी, तो ये स्कल्पचर हुआ। मूर्तिकार की बनाई हुई मूर्ति, उसको एक प्रतिमा बनाई और उसमें आत्मा डाल दी। तो इस प्रकार से वो मूर्ति के सादृश्य है हम, जो ऊंचे पर्वत पर रखी है, एकांत में वास करती है, उस प्रतिमा के सदृश्य। मतलब यहाँ अगर हम सारांश में कहें तो हम ईश्वर का प्रतिरूप है। ईश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया।